प्रणाम डियर स्टूडेंट्स। तो कल बेटा हम टॉपिक कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का। तो उसी टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, दैट इज द डाइपोल मोमेंट। सो आवर टुडेज टॉपिक इज डाइपोल मोमेंट यू। चैप्टर 4 में डिटेल हमने पढ़ रखा है, U इक्वल्स टू होता है Q इंटू डी। हम यहाँ बात कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की, मतलब सिस और ट्रांस आइसोमर्स की। तो देखिए, सपोज दैट मैं एग्जांपल में लेती हूँ ब्यूट टू इन। तो ब्यूट टू इन दो तरीके से एग्जिस्ट करता है, सिस फॉर्म में और ट्रांस फॉर्म में। तो पहले मैं बनाती हूँ इसकी सिस फॉर्म, सी डबल बॉन्ड सी, एक CH3 यहाँ और एक CH3 यहाँ। अंतिम बेटा थोड़ी देर के बाद एक H ये और एक H ये। तो ये फॉर्म क्या हुई, सिस ब्यूट टू ई। और अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्म की। तो ट्रांसफॉर्म में क्या हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड सी, एक CH3 यहाँ, एक CH3 यहाँ, ये एक H और ये दूसरा H। इसका नाम हो गया ट्रांस ब्यूट टू ई। अब आप सबको पता है व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, जो वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी हो एज वेल एज मैग्नीट्यूड भी हो। तो अगर हम यहाँ डायरेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो आप देखिए बेटा, सी और सी में बात करूं, कार्बन मिथाइल में CH3 होगा स्लाइड पॉजिटिव, तो C होगा स्लाइड नेगेटिव, C स्लाइड नेगेटिव, मिथाइल स्लाइड पॉजिटिव। अब बात करूं C और H में, तो H होगा पॉजिटिव, C होगा नेगेटिव, H होगा पॉजिटिव, C होगा नेगेटिव। तो डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो भाई ये आपका सिस ब्यूट टू इन हुआ और ये आपका ट्रांस ब्यूट टू इन हुआ। अब डायरेक्शन आपको पता है क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये डायरेक्शन क्या हुई, पॉजिटिव टू नेगेटिव एच एटम की। इस एच एटम की भी क्या हुई, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है बेटा। आप देखो दोनों एच एटम की डायरेक्शन आप देखिए, मिथाइल की देखिए, यहाँ पे यूनिट जीरो नहीं आएगा। आप अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो है, अपोजिट में तो है बेटा, लेकिन आप ये भी तो देखो एटम तो अलग अलग है, यहाँ सी के पास H है, यहाँ सी के पास CH3 है। लेकिन अगर मैं यहाँ किसी की भी कंपेयर, मान लो सी और H की कंपेयर की, C नेगेटिव H पॉजिटिव, C नेगेटिव H पॉजिटिव, तो डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसका यूनिट जीरो आएगा, इसका यूनिट जीरो आएगा, तो ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। ठीक है बेटा, मैंने पूरा नहीं किया, सेम C और CH3 में भी होगा, लेकिन इसका यूनिट जीरो नहीं आया, तो ये मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल है। तो किसका ज्यादा आया डाइपोल मोमेंट, सिस आइसोमर का ज्यादा आया, इसका U होता है 0.33 टेबाई। ठीक है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या आया कि जो सिस आइसोमर होता है, सिस आइसोमर्स हैव हायर dipole moment than the trans isomers। हमेशा सिस आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा किससे, ट्रांस आइसोमर से। cis isomers have higher dipole moment than the trans isomers। ठीक है, कर लो बेटा इसको आप। तो ये आपकी पहली केमिकल प्रॉपर्टी होगी डाइपोल मोमेंट की। थर्ड ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है ये डाइपोल मोमेंट। आप बेटा इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की, बॉइलिंग पॉइंट। फोर्थ प्रॉपर्टी इज
बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो सिस आइसोमर्स का ज्यादा होता है। सिस आइसोमर्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट। Cis isomers have higher boiling point than trans isomers। ठीक है बेटा, ट्रांस आइसोमर से ज्यादा सिस आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। सिस आइसोमर्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू ट्रांस आइसोमर्स। क्यों बेटा? क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा था जो सिस आइसोमर थे, सिस आइसोमर का हाई क्या था? डाइपोल मोमेंट। सिस आइसोमर का हाई था डाइपोल मोमेंट because it was more polar। because it was more polar। अब जिसमें पोलैरिटी ज्यादा होगी उसी का बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। पोलैरिटी ज्यादा हुई तो इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट हुआ। तो हमेशा सिस आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है किससे? ट्रांस आइसोमर से। ठीक है, कर लो बेटा। इसी के साथ ये आपका टॉपिक पूरा हुआ बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का। इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रही हूँ CIP रूल का, कान इनगोल्ड प्रीलोग रूल। नेक्स्ट टॉपिक इज CIP रूल। नेक्स्ट इज CIP रूल। तो CIP रूल की फुल फॉर्म क्या होती है? C से होगा कान, I से होगा इनगोल्ड और P से होगा प्रीलोग। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हुई? कान इनगोल्ड प्रीलोग रूल। ठीक है, CIP रूल डाले हेडिंग। इट इज अवर नेक्स्ट टॉपिक, कान इनगोल्ड प्रीलोग रूल, CIP रूल। इसी का एक और नाम भी हमारा होता है EZ नोमेनक्लेचर, और करके आप लिख सकते हो E, Z नोमेनक्लेचर। ठीक है, CIP रूल को ही हम कहते हैं EZ नोमेनक्लेचर। डालो बेटा हेडिंग। तो देखिए बेटा, EZ नोमेनक्लेचर क्या होता है, ध्यान से देखिए। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे Z की, तो Z का मतलब होता है जूसामिन। Z का मतलब जर्मन में क्या होता है बेटा? जूसामिन। ठीक है, जूसामिन का मतलब होता है टुगेदर। ये एक जर्मन का वर्ड है जूसामिन, और इसका मतलब क्या होता है? टुगेदर, एक साथ। ठीक है, मतलब इसका एक साथ मीन्स आप ये कहेंगे इफ द टू एटम्स, if the two atoms of high priority, if the two atoms of high priority is on same side, is on a same side। ठीक है, if the two atoms of high priority are on the same side, if the two atoms of high priority are on the same side, तो उसे हम बोलते हैं जूसामिन। अभी मैं सारा आपको समझाऊंगी इसका मतलब क्या है। और सेकंड है हमारा E। सेकंड क्या है? E है। ठीक है, E से होगा
एंडजीगन। ई से क्या होगा? एंडजीगन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये जर्मन में है बेटा, इसका मतलब एंडजीगन। ई मतलब हो गया मीन्स अपोजिट साइड। ई का मतलब क्या हो गया? अपोजिट साइड हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या बोलेंगे? इफ द टू एटम्स of high priority are on the opposite side। लिख ले बेटा, अब इसका मीनिंग मैं आपको समझाती हूँ। अब देखिए बेटा, सीआईपी रूल क्या क्या बताता है, ई और जेड के बारे में बताता है। सिंपल में ये कह सकते हैं, जो जेड है ना वो आपका सिस की तरह होता है, और जो ई है वो आपका ट्रांस की तरह बिहेव करता है। अब इसका रूल क्या है? हमारे पास कोई भी एल्कीन होगी, हमारे पास कोई भी एल्कीन होगी, एल्कीन में डबल बॉन्ड कार्बन के साइड में जो एटम्स होंगे, उसमें जिसका हाई एटॉमिक नंबर होगा उसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। जिसका हाई एटॉमिक नंबर होगा उसकी प्रायोरिटी भी हाई होगी, मतलब उसकी नंबरिंग पहले की जाएगी, उसकी नंबरिंग पहले की जाएगी। ठीक है, अब इसका मतलब समझे क्या हुआ बेटा? सपोज दैट, मान लीजिए मैंने ये लिया सी डबल बॉन्ड सी, एल्कीन के लिए ही है स्पेसिफिक, ये एल्कीन होगा तो ही ये रूल लगेगा। आई, यहाँ पर है बी आर, यहाँ पर है एफ, और यहाँ पे है सी एल। ठीक है, ये हमारे पास कंपाउंड है भाई। अब आपको ये बताना है इसमें ई है या जेड है, ई है या जेड है। तो सीआईपी रूल क्या कहता है? जो डबल बॉन्डेड कार्बन है सी डबल बॉन्ड सी, उसके साइड में जो ये एटम्स लगे हुए हैं ना, आप इनकी नंबरिंग करें इनकी प्रायोरिटी के बेस पे। अब इनकी नंबरिंग करने का मेथड क्या है? जिसमें साइड एटम में जिसका एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास ज्यादा होगा, या जो मेन फंक्शनल ग्रुप में आएगा, उसको पहले हम प्रेफरेंस देंगे। तो आप देखिए बेटा, सारे है तो सेम ही, ऑल आर हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो अब आपको अपनी अपनी साइड में देखना है, जो ब्रोमीन और आयोडीन है, ब्रोमीन और आयोडीन में से किसका एटॉमिक मास ज्यादा होता है? तो आप सबको पता है कि आयोडीन का एटॉमिक मास ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ब्रोमीन, है ना? एफ सी एल बी आर और आई, तो जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा उसकी प्रेफरेंस पहले मिलेगी, तो इसको नंबर 1 मिलेगा, और ब्रोमीन को यहाँ पे नंबर 2 दिया जाएगा। अब इधर आ जाओ एफ और सी एल की साइड में, तो फ्लोरीन और क्लोरीन में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? सी एल का ज्यादा है, तो सी एल को नंबर 1 मिलेगा और फ्लोरीन को नंबर 2 मिलेगा। अब आप ये देखो, जो आपकी हाई प्रायोरिटी वाला नंबर है वो सेम साइड में है या अपोजिट साइड में है? जो हाई प्रायोरिटी का नंबर है वो किस तरफ है? सेम साइड में है या अपोजिट साइड में है? ठीक है, तो आप देख पा रहे हो सेम साइड में है, सेम साइड में है, पीछे मैंने आपको लिखवाया था देखो। अगर सेम साइड में होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? जेड बोलेंगे। तो जो ये मैंने आइसोमर बनाया है, ये कैसा आइसोमर है? इट इज जेड। एग्जाम में स्पेसिफिक आएगा, आप ये बताओ ये ई है या जेड है। तो इस तरीके से आपको ये करना है। ठीक है, नाउ टेक सेकेंड एग्जाम्पल। अब मान लीजिए मैंने ये लिया सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे लगा हुआ है क्लोरोमिथाइल CH2Cl, इधर मैंने लगा दिया CH2OH, मिथाइल अल्कोहल वाली फॉर्म लगा दी, और यहाँ पर है मिथाइल CH3, और यहाँ पर है CH2CH3 इथाइल। आपको इस एल्कीन में बताना है इट इज ई और जेड। तो कैसे करेंगे? सेम आपका मेथड है, या तो आप एटॉमिक नंबर को देख ले, या आपने पूरी IUPAC नेमिंग कर रखी है, आप बता सकते हो ये मिथाइल है और ये इथाइल है। तो इथाइल और मिथाइल में से किसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा? इथाइल का होगा।
C2H5 का एटॉमिक मास ज्यादा होगा, मिथाइल का एटॉमिक मास कम होगा। तो जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा उसको प्रायोरिटी भी पहले मिलेगी। तो ये आपका नंबर 1 होगा यहाँ पे। तो ये आपका क्या बनेगा, नंबर 2 बनेगा। अब इस साइड आ जाओ, दोनों साइड यहाँ CH2 है, CH2 के पास यहाँ Cl है और CH2 के पास यहाँ पे OH है। ठीक है, तो अब देखिए बेटा, अगर आप क्लोरीन और OH में बात करते हो तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होगा बेटा? 17। और OH का एटॉमिक नंबर क्या होगा? O का तो 8 है और H का मिला के 1। तो इसका एटॉमिक मास ओवरऑल कम हुआ और इसका ज्यादा हुआ, है ना? इसका एटॉमिक मास कम हुआ और इसका एटॉमिक मास है वो ज्यादा हुआ। तो इस केस में आप क्या करेंगे बताइए? दोनों में फर्स्ट एटम तो सेम ही था बेटा, सबसे पहले आप फर्स्ट एटम को देखा करो। दोनों में फर्स्ट एटम तो सेम ही है, C और C। दूसरे में सेकंड एटम भी दोनों में सही है, H और H। तो अब इसमें हम थर्ड एटम देखेंगे। थर्ड एटम यहाँ क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। और यहाँ पे थर्ड एटम कौन है? O का एटॉमिक नंबर सिर्फ कितना होता है? 8। तो थर्ड एटम में किसका नंबर, एटॉमिक नंबर ज्यादा है? क्लोरीन का। तो यहाँ क्लोरीन को पहले प्रेफरेंस मिलेगी, तो ये नंबर 1 काउंट होगा और ये आपका नंबर 2 पे आएगा। तो अब आप देखो, जो आपका सेम प्रायोरिटी वाला एटम है वो सेम साइड में आ रहा है कि अपोजिट साइड में? अब आप देखो 1 और 1 अपोजिट साइड में आ रहे हैं, ऐसे 2 और 2 भी अपोजिट साइड में आ रहे हैं। तो ये Z हुआ या E हुआ? इट विल बी E। ठीक है, हाँ भी, ये दो एग्जाम्पल आपको समझ में आए? प्लीज रेज योर हैंड। हाँ बेटा, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ये हो गया CHO और ये आपका हो गया CH2OH। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आ गया CH3। प्रिंस का रह गया क्या बेटा? कोई नहीं, प्रिंस PDF में कर लेना। और C6H5। अभी ये पेज करा के फिर पूछती हूँ, ठीक है? ये एग्जाम्पल है बेटा। C डबल बॉन्ड C, यहाँ CHO है, यहाँ पे CH2OH है, C6H5 है और यहाँ पे CH3 है। ओके, तो आप इसमें खुद से बेटा देखो किसको प्रायोरिटी मिलेगी पहले। ठीक है, कहाँ पे डबल बॉन्ड लगे, क्या है, किसको नंबरिंग पहले करवाओगे, किसकी बाद में करवाओगे? तो देखिए बेटा, सबको समझ में आ रहा है, ये फिनाइल है और C6H5 फिनाइल होता है और CH3 क्या होता है? मिथाइल। ये बेटा फिनाइल है ना C6H5, इसको हम यू भी बना सकते हैं ना, C6H5, इट इज फिनाइल। ये C6H5 है, मतलब कि फिनाइल में डबल बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। और मिथाइल में सारे सिंगल बॉन्ड है, C से सिंपली 3H जुड़े हुए हैं तो ऑल बॉन्ड आर सिंगल। तो कभी अगर सिंगल और डबल बॉन्ड की बात होगी तो डबल बॉन्ड को पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। रूल वही कॉमन से है, IUPAC नेम वाले भी। वैसे भी बेटा C6H5 का एटॉमिक मास ज्यादा होगा एज कंपेयर टू CH3। ठीक है, तो यहाँ पे पहले प्रेफरेंस किसको मिलेगी? फिनाइल को, और बाद में किसको मिलेगी? मिथाइल को। अब जरा आप यहाँ आ जाओ एल्डिहाइड और अल्कोहल के ऊपर। ये एल्डिहाइड है CHO और ये अल्कोहल है CH2OH। ठीक है, एल्डिहाइड एंड अल्कोहल। तो अगर मैं एल्डिहाइड की बात करूं CHO की, तो आप सबको पता है बेटा CHO तो यू लिखा जाता है ना, CH डबल बॉन्ड हो, और अल्कोहल क्या होगा? CH2OH। तो एल्डिहाइड में कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। और अल्कोहल में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। तो डबल और सिंगल बॉन्ड में पहले हम किसको प्रेफरेंस देते हैं? डबल बॉन्ड को। वैसे भी एल्डिहाइड और अल्कोहल में मेन फंक्शन ग्रुप भी देखो बेटा, यहाँ पे क्या हुआ? फर्स्ट एटम दोनों में सेम है, कार्बन, दोनों की सेम प्रायोरिटी है। सेकंड एटम सेम है, H सेम प्रायोरिटी है। थर्ड एटम सेम है, O सेम प्रायोरिटी है। तो इस केस में पता कैसे करें? तो आपको पता है, अगर अल्कोहल और एल्डिहाइड दो फंक्शन ग्रुप साथ हो तो एल्डिहाइड मेन होगा, लेकिन यहाँ पर हमें मेन देखना है डबल बॉन्ड को, कि यहाँ C और O में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड है। तो पहले प्रेफरेंस दी जाती है डबल बॉन्ड को,
तो ये 1 होगा और ये आपका 2 होगा। तो अब आप देख लो जो सेम प्रायोरिटी का एटम है वो सेम साइड में है या अपोजिट साइड में, तो आप देख सकते हो अपोजिट साइड में है। अपोजिट साइड में है मतलब ये क्या कहलाएगा आपका ई कहलाएगा। क्या कहलाएगा ई। ठीक है, कर लो ऐसे, हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको बेटा करना है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज दैट मैंने ये लिया, अगला एग्जांपल है सी डबल बॉन्ड सी CH2 CH3 और यहाँ पे है Br, ये है Cl और ये है CH3। ठीक है, अब आपको इस एग्जाम्पल बताना है, फोर्थ एग्जाम्पल है वैसे ये, कि यहाँ बताइए ये E है या Z है, और इसका बताइए बेटा कैसे करेंगे इसको आप। तो आपको सबको पता चल रहा है, यहाँ पे कार्बन है और क्लोरीन है। ठीक है, तो मिथाइल है और ये क्लोरीन है। मिथाइल और क्लोरीन में किसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा बेटा? कार्बन का तो एटॉमिक नंबर 6, 3H का जोड़ के 9 ही हुआ। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17, तो क्लोरीन का ज्यादा है, तो क्लोरीन को प्रेफरेंस मिलेगी ये 1 और ये आपका हुआ 2। सेम ऐसे यहाँ पे ब्रोमीन और CH2 CH3 में है, तो ब्रोमीन एटॉमिक नंबर 35 और यहाँ तो फर्स्ट एटम कार्बन ही है, पूरे का गिनती हो तो भी 2 कार्बन का मिला के 12 और 5H का जोड़ के 17 ही हुआ, तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो Br को प्रायोरिटी पहले मिलेगी, तो 1 और 2। तो आप देख सकते हो सेम साइड में है, सेम प्रायोरिटी का एटम, तो ये Z है। क्या है ये? Z है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल हम ये कर लेते हैं, इसके साथ फिर आपका टॉपिक हो जाएगा CIP रूल का। फिफ्थ एग्जांपल ये है बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड C CH2OH और CHO। बड़ा सिंपल है, टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें, तो आप खुद ही कर लें। मिथाइल और H में फर्स्ट एटम कंपेयर करोगे तो मिथाइल का C है, H का तो H ही है, तो इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो 1 2। ये पीछे अभी तो हमने किया था एल्डिहाइड और एल्कोहल, यहाँ डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, पहले प्रेफरेंस किसको मिलेगी? डबल बॉन्ड को, तो ये हुआ 1 और ये आपका हुआ 2। ठीक है, 1 और 2 हुआ, तो 1 और 2 हुआ। इसका मतलब बेटा अब बताओ सेम साइड में एटम, अपोजिट साइड में है, सेम प्रेफरेंस का अपोजिट साइड में है, तो ये आपका क्या हुआ? ई। ठीक है बेटा, तो ये आपका CIP रूल हुआ। ठीक है, इट इज ए CIP रूल, मतलब इससे हम प्रेफरेंस देते हैं सिंगल और सिस और ट्रांसफॉर्म की। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है ई और जेड नोमेनक्लेचर।